नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? सभी को राम राम भाई, राम राम चंद्रकांत जी। ठीक है, रिया, चंद्रकांत, दिव्यांशु, रितु, रागिनी, जीतू, प्रवीण, रमानी, राहुल, ईशु यादव, ठीक है, पूजा, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? सोनम साहब, ठीक है, हाँ। तो बेटा, जैसा आपको पता है कि अब हम ऐसा करने जाएंगे, क्या करने जा रहे हैं हम? ये करने जा रहे हैं कि हर टॉपिक के लिए क्लास लेंगे, है ना। प्रीवियस एग्जाम भी लेंगे उसमें, और जो परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी हम उसमें शामिल करेंगे। तो लगभग कहने का मतलब है 50 क्वेश्चन, 50 से 60 क्वेश्चन भी हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस क्लास को मैं जो शेड्यूल कराऊंगा बेटा, वो संडे के दिन रखेंगे, है ना। कब से? संडे के दिन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो संडे में मैं आपको, जैसे कि मान लीजिए एक कोई भी टॉपिक उठा लिया हमने, जैसे कि विलोम शब्द उठा लिया, तत्सम तद्भव उठा लिए बेटा, पर्यायवाची उठा लिए, कोई भी एक टॉपिक उठा लेंगे हम, और उसके हम 50 से 60 क्वेश्चन वो करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं और पेपर में आने की उम्मीद होगी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो उन क्वेश्चनों को हम करेंगे इस तरह से, है ना। तो तैयारी में हम रिवीजन भी साथ के साथ करते चलेंगे। वेरी गुड। आइए, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से एक बार सब लोग जुड़ जाइएगा मेरे दोस्त। आइए, तो बेटा कल हमने जो पढ़ा था लगभग 60 शब्द पढ़े थे, है ना। 60 से पहले मैं लगभग 40 शब्द आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों चलते हैं 60 से आगे। अब 61 नंबर डाल लीजिए, या आपने जो क्रम लिख रखा हो आप वो डाल लीजिए, है ना। मैं आपको जो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है वो आपको पढ़ाऊंगा। कल एक बच्चा कह रहा था बेटा, जो हमारी हेल्पलाइन टीम है उससे बोल रहा था कि सर को बोलिएगा हाथ से लिखें, हाथ से लिखकर ही पढ़ाएं, वो टाइप करा के ना पढ़ाएं, है ना, क्योंकि उसमें हमें रिवीजन का अच्छा मौका मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, यदि ऐसी बात है आप लोगों के लिए तो कोई नहीं, चलो ठीक है। हाँ, तो बेटा हाँ, वो जो 50 से 60 क्वेश्चन जो रखेंगे हम यूट्यूब पर रखेंगे उनको, है ना। यूट्यूब पर हम क्लास शेड्यूल कराएंगे और टाइम आपको बता दूंगा मैं कि हमारी क्लास किस समय हुआ करेगी। या तो सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है सब लोगों की ज्यादातर, तो वो तो हम किसी भी समय रख सकते हैं, लेकिन सुबह में ही रखेंगे, है ना। फिर शाम को आप हो सकता है किसी पार्टी में, किसी शादी में चले जाओ, कहीं दावत खाने चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, है ना, तो उसको वो भी आपकी चीज डिस्टर्ब ना हो, ठीक है मेरे बच्चे। वेरी गुड। साउंड प्रॉब्लम है बेटा, यहां से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, एक बार देखिए आप लोग, यहां से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। लितू, चलो। तो प्यारे बच्चों, मैंने एक शब्द आपके सामने लिखा मेरे बच्चे, मैंने लिखा बेटा जलना। तो जलना का तत्सम बताइए आप लोग, क्या होता है जलना बच्चों। दूसरा शब्द मैंने लिखा आपके सामने जब, जब। तीसरा शब्द लिखा बेटा मैंने आपके सामने चबाना, ठीक है ना, चबाना। चौथा शब्द लिख दिया बेटा मैंने आपके सामने चाम, और पांचवा शब्द लिख दिया बेटा मैंने आपके सामने चक्का, ठीक है ना। तो सब प्यारे बच्चे मुझे इनके आंसर बताते चलेंगे और बच्चों हम आगे आंसर ऐड करते चलेंगे, है ना। तो मेरे बच्चों बताइएगा जलना को तत्सम में क्या बोला जाता है, साथ के साथ आप लोग अपना रिवीजन भी करते चलिएगा, ठीक है। चलो, वेरी गुड प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए। तो बेटा जलना जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? उसको हम ज्वेलन कहते हैं, ज्वेलन, ठीक है मेरे बच्चे। जब, जैसे बोला जब, जब मैंने आपसे बोला था ना कि हम इस क्लास को जरूर लेंगे, तो बेटा जब को संस्कृत में बोला जाता है यदा, है ना, यदा, जब तब, यदा कदा, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, फिर आगे आता है बेटा चबाना। तो चबाना का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को चबा चबा कर खाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको चने दिए, तो आप चबा चबा कर खाते हैं उसको, ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों, जो जलना, जैसे मान लीजिए आपका हाथ जल गया, सर जी जल रहा है, जलना, तो जलना को ज्वलन कहते हैं, ठीक है। और मेरे बच्चे जब को यदा कहते हैं, और चबाना जो होता है उसको बेटा संस्कृत में चवर्ण कहते हैं, चवर्ण। चबाने को चवर्ण कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है बेटा। खुर्शीद अली, आपको इसकी पीडीएफ मिलती है यार, आप सबको पढ़ा करिएगा, है ना। चलो, चाम बताइए बेटा, चाम को क्या कहते हैं? चाम को बेटा चर्म कहते हैं, चर्म। चाम को चर्म कहते हैं, जैसे हमारी ये चमड़ी होती है ना, इस प्रकार चमड़ा होता है, उसको चर्म बोला जाता है,
ठीक है ना बच्चों। और चक्का जो होता है बेटा, चक्का को चक्र बोला जाता है, चक्र। चक्का को क्या बोलते हैं दोस्तों, चक्र कहते हैं बेटा, चक्र। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं। ऐसे ही बेटा मैंने आगे आपके लिए शब्द लिखा। मैंने कहा नंबर 6, जैसे एक शब्द बोला मैंने बच्चों आपके सामने, चूना। क्या बोला बच्चों, चूना। चूना सब लोग खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं चूना। नंबर 7 बच्चों मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, चोंच। चोंच। तो चूना को बेटा तत्सम में क्या बोला जाएगा बताइए। चूना खाते हैं ना कुछ लोग, जो तंबाकू खाते हैं वो चूना डालते हैं सफेद सफेद, उसको फिर ऐसे करके घिसते रहते हैं और घिसने के बाद फिर उसको खाते हैं, वो चूना होता है। और एक चूना बेटा वो भी होता है जो कली होती है, जो घर पे लोग कराते हैं, चूना करा दिया है ना, बिल्कुल। ठीक है, चलो तो हाथ से लिखकर बेटा पढ़ लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं लिख दूंगा हाथ से भी, आप दिक्कत मत मानो। आपको सिर्फ ये फील करना है, ये केवल हम अंदर से सोचते हैं कि हाथ में लिखने से अच्छा होगा और टाइप करने से गलत होगा। सिर्फ क्या होता है, हमको सारी चीजें जल्दी करनी होती है ना। चलो बताइए बेटा, चूना जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो बेटा आप जानते हैं उसको चूर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, चूर्ण बोला जाएगा बेटा, चूर्ण। और चोंच को क्या कहते हैं दोस्तों, चोंच को बेटा चंचू कहते हैं, चंचू। ठीक है ना, क्या बोलते हैं बच्चों, चोंच को चंचू कहते हैं बच्चों, चंचू। ठीक है, चोंच को चंचू बोलते हैं। हाँ ठीक है ना। मोहम्मद आसिफ बेटा 3 में क्या देख लूं, चबाना क्या होता है, चबाना। जैसे आपने कोई मुंह में चीज डाली, आप उसे चबा कर खा रहे हैं, तो वो चबाना है ना। चबाने को बेटा चवर्ण बोलते हैं, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप इसमें गलत और सही ठहराना चाह रहे हैं। आइए आगे आता है, नंबर आता है बच्चों आपका 8। 8 नंबर मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा। प्यारे बच्चों मैंने आपसे कहा कि जाड़ा, कि सर जी अब तो जाड़ा बहुत ज्यादा पड़ रहा है, जाड़ा, है ना। तो बेटा जाड़ा को तत्सम में क्या बोलते हैं, सब लोग बताइए। जाड़ा को तत्सम में क्या बोला जाता है बच्चों, जाड़ा को तत्सम में क्या बोलते हैं, याद रखिए। जाड़ा को तत्सम में बेटा क्या कहते हैं, जाड्डे बोलते हैं, जाड्डे, है ना। क्या बोलते हैं दोस्तों, जाड्डे बोला जाता है बेटा, जाड्डे। हलंत लगा दीजिए और ये, ठीक है ना, जाड्डे। इसी प्रकार नंबर 9, जैसे एक शब्द मैंने आपके सामने बोला बेटा, जग, कि ये जग सूना है आपके बगैर, ठीक है ना, जग। तो जग को बेटा क्या बोलते हैं, जग को प्यारे बच्चे जगत कहते हैं बेटा, जगत। ठीक है ना। नंबर 10, जैसे एक शब्द मुझे याद आया, मैंने कहा जहां, कि जहां तुम जाओगे वहीं मैं चला जाऊंगा, ठीक है ना, जहां। तो जहां को बेटा क्या बोलते हैं बोलो बेटा, जाट को क्या बोलते हैं सर जी, बेटा जाट को भगवान बोलते हैं, ठीक है। यार पागल हो गए हो क्या, जाट को क्या बोलते हैं, जाट को क्या बोलेंगे बताओ, जाट एक जाति है यार, क्या बोलोगे जाट को आप लोग, ठीक है ना। हाँ आइए नंबर 11। 11 बोलेंगे बेटा, मैंने कहा झरना, झरना। झरना को क्या बोलते हैं बेटा, निर्झर कहते हैं, निर्झर, निर्झर। नंबर 12 बेटा मैंने कहा जैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा को क्या बोलते हैं, यादृश्य। क्या बोलते हैं बेटा, यादृश्य, ठीक है ना। हाँ क्लियर बच्चों। चबाना में बेटा सिर्फ एक गलती हम कर सकते हैं, एक गलती यहां पर दिख रही है, मुझे भी नजर आई है जो, ठीक है, इसको सिर्फ रे को पीछे ले सकते हैं, चवर्ण, ठीक है बेटा, चवर्ण, चवर्ण, चबाना, ठीक है। हाँ चबाना को चवर्ण कह सकते हैं। नारियल को बेटा नारिकेल बोलते हैं, ठीक है धीरज पासवान। अभी आगे मत चलिएगा, अभी मैं जहां पर चल रहे हैं उनको सोच समझते चलिएगा, ठीक है। आपको 4 शब्द याद हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, और बच्चों को याद नहीं है। झूठा जो होता है बेटा उसे क्या बोलते हैं, झूठा, झूठा। सब बताइए क्या बोलते हैं बेटा झूठा को, झूठा को बोलते हैं जुष्ट। जय छोटे ओ की मात्रा लगाते हैं और बेटा ठे, ठीक है ना, सॉरी टे करिए, जुष्ट, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ सब लोग रिवीजन करेंगे इसका अच्छे से। देखो बेटा,
जलना ज्वलन, जब यदा, चबाना चैवर्ण, चाम चर्म, चक्का चक्र, चूना चूर्ण, चौंच चंचू। ठीक है, जाड़ा जाड्य, जग जगत, जहां यत्र, झरना निर्झर, जैसा यादृश, झूठा जुष्ट। ठीक है ना, मिथ्या, बेटा मिथ्या भी झूठ होते हैं यार, ठीक है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों ये 13 शब्द आपने पढ़े। आइए नंबर नेक्स्ट डालते हैं प्यारे दोस्त, 14 नंबर शब्द पर आते हैं। बातें मत करिएगा, जिस बच्चे को बातें करनी है बेटा वो क्लास से चला जाए और बाहर जाकर के खूब बातें करे, ठीक है ना, वेरी गुड। चलो तो बच्चों मैंने एक शब्द लिखा कि सब बच्चे यार चोरी करते हैं, चोरी है ना, चोरी करते हैं। तो चोरी को क्या बोलते हैं आप लोग बताओ, चोरी को क्या बोला जाता है? गोधूली को क्या कहेंगे सर ऋतिक कुमार? गोधूली किसे बोलते हैं? गोधूली वेला वो होती है जब शाम का समय होता है, दिन छिप जाता है। यार क्या तुम बकवासबाजी करने आए हो, ठीक है। हाँ बोलो बेटा, पेपर में आएगा शब्द फिर याद रखना पड़ेगा। चोरी को क्या बोलते हैं? चोरी का। क्या बोलते हैं बच्चे? चोरी का, ठीक है ना, चोरी का। क्लियर? चोरी को क्या कहोगे? चोरी का। ठीक है बच्चों, मैंने कहा आपके सामने नंबर 15, जैसे कहीं आप घर कहीं जाते हैं तो वहां पर चौक होता है, पूरा चौक, ठीक है ना, बिल्कुल। राज प्रताप सिंह सर गुड नाइट। ठीक है बेटा, गुड नाइट तो तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी, है ना बेटा। गुड नाइट मत करो मेरे दोस्त, अभी तो गुड नाइट में बहुत समय है, घंटे बाकी हैं। चौक को बेटा बताओ क्या होता है? चौक बोलो बच्चों। तो प्यारे बच्चे चौक को बोलते हैं चतुष्क। क्या कहते हैं? चतुष्क। चौक को बोला जाता है चतुष्क। क्लियर है? नंबर आता है प्यारे बच्चों 16। जैसे 16 नंबर पे मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा चौपाया, ठीक है ना, तो बेटा उसे चतुष्क कहा है, उसे चतुष्पद कह देंगे आप लोग, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों मैंने कहा चौपाया। चौपाया किसे बोलते हैं बताएगा कोई बच्चा? बेटा चौपाया जब आप ब्रज क्षेत्र में जाते हैं तो वहां जो पशु होते हैं ना, गाय भैंस होती हैं, उनको मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? उनको बेटा चौपाया कहते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है बच्चे, तो बेटा उन्हें चौपाया कहा जाता है और मेरे बच्चों उनको हम कह देंगे चतुष्पद, है ना, क्योंकि उनके 4 पैर हैं, तो बच्चों उनको चतुष्पद यहां पर बोल देंगे संस्कृत में, ठीक है ना, वेरी गुड। आगे आता है बेटा नंबर 17। मैंने कहा बच्चों आपके सामने कि यार तुम तो चोरी, एक चोरी शब्द होता है, एक तो चोरी होता है, एक चोरी होता है, चे डबल, ठीक है, आउ की मात्रा अनुस्वार और री, चोरी। तो चोरी को क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए मैं कहूं तो ये हमारी चमड़ी है, उसे बेटा चमड़ी बोला जाता है। क्या कहते हैं बच्चों उसको? उसको प्यारे बच्चों चमड़ी बोलते हैं, चमड़ी। तो बेटा याद करते चलोगे ना तो अच्छे से आपको सब चीजें ध्यान रहेंगी, वरना बच्चों भूल जाओगे। नंबर 18 मैंने कहा बच्चों मान लीजिए कोई भी चीज आप चुनते हैं अपने जीवन में कि सर जी मैंने उसको चुन लिया, है ना, मैंने उसको सर जी चुन लिया, तो चुनने को क्या कहते हैं बेटा बताइए? चुनने को कहते हैं चीनौती, चीनौती, ठीक है बच्चों। चे पर छोटी की मात्रा चढ़ाइए और न पर 2 मात्रा औ की होंगी और ती, चीनौती, ठीक है। चुनना जो होता है उसे चीनौती बोला जाता है, याद रखना। किसी भी चीज को आप चुनते हैं अपने जीवन में अच्छा समझ करके तो आप चीनौती करते हैं। नंबर बच्चों 19 मैंने कहा बेटा छां है, जैसे आप धूप में से निकल के छाए में जाते हैं तो मेरे बच्चों उसे क्या बोलते हैं बताइए? छां को कहते हैं सर जी छाया हो रही है यहाँ पर, तो बहुत अच्छे से पेड़ के नीचे छाया अच्छी है, हम यहाँ पर धूप से बच सकते हैं, तो बेटा उसे छाया बोलते हैं, ठीक है ना। तो नंबर 19 तक आपको बच्चों याद रखना है। सब लोग देखो ध्यान से याद रखोगे तो बेटा पेपर में बिल्कुल ठीक करोगे, है ना, वरना छोटी सी चूक आपको बहुत बड़ी गलती करा देगी, ठीक है बेटे बच्चे। तो बेटा जैसे मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, आप कहते हैं छाया। अब छा के लिए आपको क्या चाहिए? छाता चाहिए, छाता, छाता चाहिए ना बचने के लिए। तो प्यारे बच्चों मैंने नंबर 20 आपके सामने लिखा छाता।
तो छाता को आप तत्सम में क्या बोलेंगे बेटा? आप बोलेंगे छत्रक। क्या बोलोगे बच्चों? छत्रक। छाता को बोलेंगे आप लोग छत्रिक। क्लियर? हाँ, वेरी गुड। याद रखना बच्चों, भूल मत जाना। नंबर 21 मेरे प्यारे दोस्त, मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, छिमा। छिमा, ठीक है बेटा। रानी रॉय मैंने टेस्ट लेने की नहीं बोला था, मैंने बोला था आपके लिए कि मैं आपके लिए एक पर्सनल टॉपिक का कोई भी सब्जेक्ट लिया करूंगा, लेकिन बच्चा मैंने बोला है कि उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कोई विशेष दिन चुनेंगे। जैसे संडे का दिन रहता है, आप सबकी क्लासें भी ऑफ रहती हैं, तो उस दिन मैं आपको वो प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? हाँ, चलिए तो बच्चे आगे मैं शब्द कौन सा ले रहा था यार? शब्द भी दिमाग से निकल जाता है बेटा, बातें ज्यादा मत करिएगा। छिमा। अब छिमा का तत्सम क्या होता है बच्चों? आपको अच्छे से पता है, छिमा का तत्सम होता है मेरे बच्चे क्षमा। कहते हैं इसको क्षमा कर दो, इसको माफ कर दो, इसने गलती करी है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना? नंबर मेरे बच्चे 22, मैंने कहा कि यार ये तो जिजमान है हमारे गांव के, जिजमान जो होते हैं ना बच्चों, तो बेटा आप कहेंगे जिजमान। और जिजमान का तत्सम क्या होता है प्यारे बच्चे? आपको पता है, वो होता है बेटा यजमान। जिजमान को तत्सम में संस्कृत में यजमान बोला जाता है, ठीक है ना? नंबर 23, मैंने कहा बेटा आपके सामने छेनी। क्या बोला बेटा? छेनी जानते हैं? छेनी हथौड़ा जो होता है, जब हम किसी चीज को तोड़ते हैं तो कहते हैं छेनी और हथौड़े से ऐसे चोट मार के उसे तोड़ते हैं, तो वो छेनी होती है, ठीक है? अमित बेटा 4 नंबर को क्लास के बाद में लास्ट में बता दूंगा, टेंशन मत ले मेरे भाई, ठीक है ना? तो छेनी को बेटा क्या कहते हैं? छेदनी कहते हैं, छेदनी, क्योंकि वो किसी भी चीज में छेद कर देती है, उसको तोड़ देती है ना? ठीक है मेरे भाई, चलो आगे आता है बेटा नंबर 24। बेटा चौरी कह रहा है, चौरी। चौरी को हम चमरी बोल रहे हैं, इतना तो समझ को क्या कहते हैं, चौरी किसे बोलेंगे? चमरी से समझ में आ जाना चाहिए तुमको, ठीक है ना? बिल्कुल। चौपाया, चौपाया बेटा पशु होता है। पशु जो होता है, विष्णु शर्मा, जो पशु होते हैं उनके 4 पैर होते हैं, इसलिए उनको चौपाया कहा जाता है। जब आप मथुरा क्षेत्र में ब्रज भाषा में आकर देखेंगे ना, कभी मथुरा आगरा कभी आना, तो वहां देखना, वहां के लोगों से पूछना कि अम्मा ये तुम्हारा जो पशु है इसको क्या बोलेंगे, तो वो कहेंगी भैया हमारे पास 10 चौपाए हैं, 10 पशु हैं। इसलिए याद रखो इन चीजों को, ठीक है? हाँ, तो बच्चा नंबर 24 पे आते हैं। मैंने कहा बेटा डंक, जैसे सांप, बिच्छू ने डंक मार दिया, बिच्छू का ही तो डंक होता है, डंक मार दिया बिच्छू ने, ठीक है ना? बिल्कुल। तो बेटा उसको आप क्या कहेंगे? डंक को दंस कहेंगे, दंस। क्या बोलोगे बच्चों? दंस कहोगे। बेटा मैंने कहा नंबर 25, मैंने कहा बेटा आपके सामने डांड, डांड, ठीक है ना? अब डांड को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? संस्कृत में कहते हैं दंड। किसी को सजा जो दी जाती है उसको बच्चों दंड बोला जाता है, दंड। क्या बोलते हैं? दंड। ऐसे ऐसे शब्द आपको याद रखने बेटा, भूल हो जाती है इन शब्दों में। ये जो शब्द है ना, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, इनको भूल जाते हैं हम, है ना? बिल्कुल। चलिए नंबर 26, मैंने कहा यार धीट व्यक्ति है सर जी, वो बिल्कुल भी चुप नहीं रहेगा, वो धीट व्यक्ति है। तो धीट व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? धृष्ट कहेंगे, धृष्ट। क्या बोलोगे बच्चे? धै और रे ऋषि वाला रे और आधा शे और टे, धृष्ट। समझ में आई बात? क्लियर है ना? ऐसे ही बच्चों नंबर 27, 27 नंबर लेंगे, और 27 नंबर के सामने मैंने कहा आपसे तपसी। सर जी ये तपसी है, ये तप करता है, तो तपसी को आप क्या बोलेंगे? इसका आंसर मुझे आप बताइए, बोलो बेटा। तपसी, तपसी धीट व्यक्ति वो होता है जो डरता नहीं है किसी से, बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं होती उसको। सर जी ये तो धीट है, इसको कितना ही धमका लीजिए, कितना ही समझा लीजिए, ये कभी भी अपनी बात, अपनी आदत से बाज नहीं आएगा, तो ये धीट हो गया, ठीक है बेटा? हाँ सर जी 20 को बताना बेटा। छाता, जिसे आप अम्ब्रेला कहते हैं, जिससे बारिश में बचते हैं, उसको छाता बोलते हैं, संस्कृत में उसको छत्रक कहते हैं। बेटा 20 में तो कुछ भी नहीं है समझने के लिए, है ना? बोलो गुरुजी। 14 और 17 बेटा ये तो है चोरी, किसी की चीज चुराना, वो तो चोरी का होता है। और मेरे बच्चे ये है चोरी, चौरी,
औ की मात्रा आ रही है और पीछे अनुस्वार लगा हुआ है री, ठीक है। और बच्चों ये होता है चमरी। कहते हैं ना सर जी मेरी तो चमरी गल गई है ना, जल गई है इससे, तो बेटा उसे भी चमरी बोल देते हैं, है ना। तो याद रखो यार। तो बेटा तपस्वी को बोला जाता है तपस्वी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? तपस्वी। ठीक है, वेरी गुड, बोलो, बोलते हैं ना, याद रखो इन चीजों को। आगे आता है बच्चों नंबर 28, 28 नंबर। चलो देखता हूं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। बेटा मैंने कहा तलवार, तलवार का तत्सम बताओ, तलवार का तत्सम क्या होता है? तो क्या बोलते हैं बेटा? तरवारी। तर तर वे आ रही वारी, तरवारी, है ना। तलवार को बोला जाता है तरवारी। ठीक है बच्चों, याद रखना, भूल मत जाना भाई एक भी। नंबर 29, 29 नंबर बच्चों। मैंने आपके सामने कहा कि मैं तो तांबे के बर्तन से पानी पीता हूं ताकि गला सही रहे मेरा, है ना। तो बेटा मैंने आपके सामने बोला तांबा, तांबा का तत्सम बताओ। तो बेटा क्या होगा तांबा का तत्सम, बताइए, बोलो बच्चे। बेटा कृपाण नहीं कह सकते, वो तो पर्यायवाची है यार। ठीक है बेटा, छाता और छत्र में अंतर जानते हैं? छत्र क्या होता है? छत्र वो होता है जो किसी भगवान के ऊपर मुकुट के रूप में चढ़ा होता है, उसके ऊपर होता है छत्र। जैसे अकबर ने चढ़ाया था माता वैष्णो देवी को छत्र, आज तक उसके धातु का पता नहीं लगा पाया कोई व्यक्ति, है ना, याद रखो। ठीक है बेटा, तो तांबा को बोला जाता है बेटा ताम्र। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? ताम्र कहते हैं। नंबर 30 बेटा आपके सामने ये आता हुआ। नंबर 30 मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने मेरे बच्चे, तिनका। तिनका, कि भैया तिनका तिनका चुग करके एक चिड़िया अपना घर बनाती है। तो तिनका को क्या बोलते हैं बेटा? तृण कहते हैं, तृण। तय और रे ऋषि वाला रे और अणे, तृण। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। आखर, बेटा आखर अक्षर को बोला जाता है मेरे बच्चे। ये बच्चा कह रहा है सर जी आखर बता दीजिए। आखर कहते हैं ना, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो बेटा ये जो अक्षर होता है ना, जिसे आप बनाते हैं ABCD अक्षर, ए आ ई, बेटा ये अक्षर जो होते हैं ये मेरे बच्चे आखर होते हैं, अक्षर। ठीक है, तो अक्षर होता है तत्सम, खे आ रहा है तद्भव है, याद रखो। नंबर 32, 32 नंबर बच्चों। मैंने आपके सामने कहा दही, मुझे दही खाना है। ठीक है ना, मुझे दही खाना है सर जी। दही खाई नहीं जाती है, याद रखना, दही खाया जाता है। मैंने आपको लिंग समझाया था बेटा, ये जो जैसे मिठाई है वो तो स्त्रीलिंग है, लेकिन आप कहने लगे मुझे तो खोवा खाना है, मुझे दही खाना है, मुझे दूध पीना है, मुझे मुझे छाछ पीनी है, मुझे लस्सी पीनी है, मुझे तो सविता के घर जाना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे आपको बोलने से ही पता लग जाता है कि मैं पुल्लिंग की तरफ जा रहा हूं या स्त्रीलिंग की तरफ जा रहा हूं। ठीक है ना, ठीक है मेरे बच्चे। तो बेटा दही को क्या कहते हैं? दधी कहते हैं बेटा, दधी, याद रखना बच्चों। इसी प्रकार प्यारे बच्चों नंबर 23 मैंने आपसे कहा दूध का तत्सम बताओ। दूध को तत्सम में क्या बोलोगे संस्कृत में? बोलिए बच्चे, देखता हूं कितने प्यारे बच्चे दे पाते। सर क्लास रिकॉर्ड है। ईशा बिंद, बेटा ये तो आपको नहीं बोलना चाहिए। लड़के तो कम से कम बोल देते हैं यार, लड़कियों को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लड़कियों के मुंह से छोटी बात अच्छी नहीं लगती, है ना। लड़के तो ऐसे होते हैं मौज मस्ती में कुछ भी बोल देते हैं, है ना, लेकिन लड़की को नहीं बोलना चाहिए। उसको तो बच्चे पता होना चाहिए कि क्लास रिकॉर्डेड नहीं है। बेटा मैं सैटरडे में गला खराब होने के बावजूद भी आपकी क्लास ले रहा हूं और आप कहते हैं कि रिकॉर्डेड है, तो ऐसा लगता है कि दिल में आपने छेद ही कर दिया। ठीक है, चलो तो दूध का तत्सम बताइए। बताओ बेटा। छाछ बेटा मट्ठा जो होता है ना, उसे बोलते हैं। सर PHPQ ऐप पर पढ़ाना। बेटा ऐप में तो आपको मैं सारी चीज पढ़ाऊंगा, या आपने पैसे दिए। देखो ऐसी छोटी बातें कर रहा है एक बच्चा, कह रहा है सर जी हमने तो पैसे दिए। बेटा एक क्लास तो यूट्यूब में संडे को ही तो लूंगा बस, और तो नहीं ले सकता, आप तो आपकी ऐप पर ही लूंगा, है ना। दूध को बेटा क्या कहते हैं? दुग्ध कहते हैं बच्चों, दुग्ध, है ना। दूध को क्या बोलते हैं दोस्तों? दुग्ध कहते हैं। नंबर प्यारे बच्चों 34 मैंने कहा बेटा जैसे एक महिला होती है दाई, गांव में कहते हैं ना दाई से कोई पेट नहीं छुपा सकता।
दाई का मतलब जानते हैं क्या होता है? दाई पेट पर हाथ रखकर ये बता देती है, वो गांव की एक डॉक्टर होती है एक प्रकार से। जो बच्चे, तुम्हें पता होगा, जब किसी को घर पे बेटा, जब कोई बच्चे को जन्म देती है महिला, तो वो दाई होती थी पहले गांव में, वो गांव की डॉक्टर नहीं होती थी। पहले इतने बड़े हॉस्पिटल नहीं थे, लोग इतने बड़े पैसे वाले नहीं थे, लोग इतने बड़े मालदार नहीं थे, पहले बहुत छोटे लोग थे, बहुत गरीब जमाना था, है ना। तो बेटा वो गांव की महिलाएं होती थी जो बहुत ज्यादा अनुभवी होती थी, उन्हें पेट पर हाथ लगाकर ही वो सारी चीजों को बता देती थी, है ना। बिल्कुल। तो बेटा इस बात के लिए मुझसे अच्छा आपको मम्मी बताएंगी, उनसे पूछ रहे मम्मी दाई किसको कहते हैं, तो मम्मी कहेंगी दाई बेटा उनको बोला जाता है, वो महिलाएं होती हैं जो बहुत अच्छे से पेट पर हाथ रखकर, शरीर पर हाथ रखकर ये बता देती हैं कि इसको बीमार है, ये बुखार है, इसका शरीर ठंडा हो रहा है, इसको ये बीमारी है ना। तो बेटा दाई को क्या बोलते हैं बेटा? धात्री। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? धात्री, या प्यारे बच्चों इसको धाया बोला जाता है, धाया। ठीक है ना, याद रहेगा आपको? वेरी गुड। हाँ, अब नंबर 35 आता है मेरे बच्चे आपके सामने। आपके सामने नंबर आया बेटा 35। इसका आंसर मुझे आप लोग देंगे। मैंने बोला त्योहार। जैसे एक बात मैंने आपको समझाई थी कि आपसे यदि व्यक्तिगत रूप से किसी त्योहार का नाम लेकर पूछा जाएगा तो आप उसका लिंग बता सकते हैं स्त्री या पुल्लिंग की तरफ से, है ना। बिल्कुल। और मेरे बच्चों यदि आपसे कहा जाए कि सामूहिक रूप से त्योहार किस में आते हैं तो बेटा फिर तो भी पुल्लिंग की तरफ इशारा जाता है ना, याद रखना। यदि मैंने आपसे कहा दिवाली कैसा त्योहार है तो आप कहेंगे सर जी दीपावली आ गई, तो स्त्रीलिंग है, ऐसे आप बताएंगे। हाँ बेटा उसको दायमा बोल देते हैं शुभम, बिल्कुल, गांव की भाषा में। तो बेटा बताइए त्योहार को क्या बोलेंगे आप लोग? क्या बोलोगे? तिथिवार। क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? तिथिवार। त्योहार को संस्कृत में तिथिवार बोला जाता है। क्लियर है ना? सर मैं जानता हूं, बहुत अच्छी बात है। नंबर 36 बेटा कोई अच्छा सा शब्द याद करिएगा। जैसे बच्चों तिथिवार, मैंने कहा थोड़ा, मुझे तो थोड़ा सा भोजन खाना है, थोड़ा सा भोजन खाना है, ज्यादा नहीं खाना, गर्मी पड़ रही है। तो थोड़ा को क्या बोलते हैं संस्कृत में? बताइए प्यारे बच्चे। थोड़ा, तो थोड़ा को क्या कहते हैं बेटा? स्तोक कहते हैं, स्तोक। आधा शय छोटा वाला आएगा और के। अब तुम ये मत कहना कि सर आपने बताया था कि आधा जो छोटा शय होता है वो तत्सम में आता है, लेकिन बेटा ये आधा है। मैंने ये भी तो बताया था कि आधा वर्ण जो मिलता है वो तत्सम शब्दों में मिलता है, तद्भव में नहीं मिलता, है ना। 31 में क्या समझ में नहीं आया बेटा? आखर। आखर का मतलब होता है दोस्तों अक्षर के लिए। एक बच्चा पूछ रहा था, ठीक है ना। हाँ, याद रखिए आप इस चीज को, है ना बेटा। आखर कहते हैं 2.5 आखर पढ़े सो पंडित हुए, है ना बच्चों, ऐसे। नंबर प्यारे दोस्तों 37। तो बेटा मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा, मैंने कहा बेटा दूब। एक दूब की घास होती है जो पवित्र घास होती है। दूब की घास, जब पूजा होती है घर में तो बेटा पंडित जी कहते हैं कि दूब की घास मंगा लो, दूब, है ना, दूब घास। उसको क्या करते हैं? उसको बेटा उसको शुद्ध घास माना जाता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे दूब को क्या बोलते हैं? बोला पूछा जाता है, आगे बताइए, चलो बताओ बेटा। दूब घास को, तो दूब को कहते हैं दूर्वा। क्या बोलते हैं बच्चों? दूब को बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे दूर्वा, है ना, दूर्वा। दूब घास को दुर्वा बोला जाता है, याद रखना अच्छे से, ठीक है। जैसे आपके जो चाचा हैं, आपकी मम्मी के क्या लगते हैं? देवर। क्या है बेटा? देवर, है ना। जो बड़े होते हैं वो तो होते हैं आपकी चाची के, आपके पिताजी क्या लगते हैं? वो तो ज्येष्ठ होते हैं, जेठ होते हैं। और जो छोटा होता है आपकी मम्मी के, जो आपके चाचा लगेंगे, वो देवर लगते हैं। तो देवर को तत्सम में क्या बोलते हैं बेटा? बताएगा कोई मुझे? बताओ। देवर को क्या बोलते हैं? बोलिए। तो बेटा देवर को द्विवर बोला जाता है, द्विवर, ठीक है। देवर को द्विवर कहते हैं, याद रखना, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, तो बेटा जैसे एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा द्रग। द्रग, नंबर 39, द्रग। तो बेटा द्रग, द्रग किसको बोला जाता है? सब लोग बताओ। द्रग, तो द्रग मां द्रग का तत्सम क्या होता है? द्रग किसको बोलते हैं बेटा? द्रग लोचन, आंख को ही कह देते हैं द्रग, याद रखना। तो बेटा इसको यहां पर संस्कृत में क्या बोलेंगे? द्रग कहोगे, द्रग,
ठीक है, ये रे ऋषि जरूर लगाना, रे ऋषि वाला जो नीचे लगा होता है ये रे ऋषि होता है 36 बासर। ठीक है बेटा, ये थोड़ा, मैंने कहा थोड़ा भोजन खाना है तो थोड़ा को स्तोक कहते हैं कि मुझे तो स्तोक भोजन करना है, थोड़ा भोजन करना है। ठीक है, हाँ चलिए बेटा, ये होता है बेटा तिनका। तिनका तिनका चुनकर चुककर जब चिड़िया घर बनाती है उसे तिनका तिनका चुगती है वो। ठीक है, सोनम सोनम शाह कह रहे हैं सर रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं। बेटा एक आप ही बच्चे नहीं हैं, अब बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे जिसका नाम दिख जाता है उसका बोल देता हूं, है ना, उसके लिए बेटा सॉरी। नंबर 40, यदि मैं आपका पर्सनल रिप्लाई करूं तो आपको मेरे को पर्सनल ही टेलीग्राम पर आप मैसेज कर देना, मैं वहां पर आपका आंसर दे दूंगा। ठीक है ना बच्चों, हाँ चलिए, तो नंबर 40 बेटा आपके सामने शब्द आता है, बताइए। मैंने कहा बेटा जी मसाला होता है, मसाला, एक मसाला होता है दोस्तों धनिया। धनिया खाते हैं आप लोग, धनिया, तो धनिया का तत्सम क्या होता है, धनिया का बताओ बच्चों। तो धनिया का तत्सम होता है दोस्तों धनी का, धनी का, धनिया का तत्सम होता है बेटा धनी का। क्लियर। नंबर 41, जैसे बेटा धनिया का धनी का हो गया, ऐसे ही बेटा मैंने कहा कि धुआं का तत्सम बताओ, धुआं बहुत हो रहा है, धुआं, जैसे आपके देखते हैं सर जी धुआं हो रहा है, आंखों में से है ना पानी आ गया, धुआं, तो बेटा धुआं को क्या बोलते हैं, धुआं, इसको घुंडी बना लीजिए, धुआं, तो धुआं को कहते हैं बेटा धूम। क्या बोलते हो बच्चा, धुआं को कहते हो आप लोग धूम, धूम। ठीक है, नंबर 41, और बेटा नंबर लेंगे आप लोग 42, तो 42 पर लिखिए बेटा, जैसे मैंने कहा धूल, सर जी यहां तो धूल उड़ रही है, धूल, तो बेटा धूल का तत्सम क्या होता है, बोलो सब लोग। बोलो बच्चों। बेटा सुगंध और दुर्गंध, ऑटोमेटिक शब्द ही आपके ऐसे लगते हैं तत्सम है। ठीक है ना। 34 नंबर बताना सर जी, बेटा दाई, मैं बता चुका हूं, इसके ऊपर बहुत देर डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, धूल, तो धूल का विलोम होता है बेटा धूली, धूल का विलोम होता है प्यारे बच्चे धूली, जो धूल उड़ती है, धूली उड़ती है ना, बिल्कुल। मान लीजिए आप कपड़े धोते हैं, तो मैंने कहा धोना, तो धोना का तत्सम क्या होता है बताइए, धोना। नंबर हमारा कहां चल रहा है बेटा, 42। चलो मैंने लिखा बेटा 43 नंबर, जैसे मैंने कहा कि धोना का तत्सम बताओ, धोना, जैसे तुमने कहा सर जी मुझे बर्तन धोना है, तो धोना का तत्सम क्या होता है। सर आपका नाम क्या है, बेटा मेरा नाम नीरज शर्मा है। ठीक है, हाँ बताइए, तो धोना का तत्सम होता है मेरे बच्चे धावन। ठीक है बच्चों, धोना का तत्सम होता है धावन। क्लियर। नंबर 44, धोना का तत्सम होता है बेटा धावन। एक बच्चों मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा, जैसे एक शब्द होता है डाइन, डाइन बोलते हैं, डाइन एक शब्द, अरे तू तो डाइन है ना, एक प्रकार से डाइन कह दीजिए, है ना, बिल्कुल डाइन, है ना बच्चों। तो डाइन को बेटा क्या बोला जाता है, सब लोग बताओ चलो। सर जी पंकज किराय शर्मा, दाई मुझे ना पता, अरे भाई दाई तुम्हें नहीं पता, ऐसा करना बेटा, मम्मी या दादी होंगी घर में, चाची मम्मी दादी कोई तो होंगी, बड़ी बूढ़ी जो भी हो ना, आप उनके पास जाना और बोलना कि मम्मी मुझे ये बताओ, नीरज सर ये कह रहे थे कि दाई जो होती हैं वो गांव की डॉक्टर होती हैं, तो मुझे आप ये बताइएगा। बेटा सारे वर्ड इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, वरना बहुत सारे शब्द हैं और आपको याद भी करने में बड़ा दिक्कत हो जाएगी मेरे बच्चे। ठीक है ना, तो बेटा इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आपको लिखवा रहा हूं, वरना इतने सारे शब्द हैं यार, कहां तक आप पढ़ते रहेंगे। मैं वो लिखवा रहा हूं जो पेपर में पूछे जाते हैं मेरे भाई, है ना। तो बेटा मम्मी से पूछना कि मम्मी गांव की जो डॉक्टर होती हैं वो कौन होती हैं, जो महिला होती हैं, है ना, जो किसी को बच्चा बच्चा होता है तो वो महिलाएं बता देती हैं, है ना, तो मेरी मम्मी उनको क्या बोलते हैं, तो बेटा आप उनसे पूछना, एक बार वो बताएंगे आपको, है ना। चलो बताइए, तो बेटा इसको डाइन जो होता है इसको डाकनी कहते हैं, डाकनी। ठीक है ना, डाकनी। आइए नंबर प्यारे बच्चों 45, है ना, जैसे मैंने एक शब्द बोला आपके सामने प्यारे बच्चों दाढ़, ये दाढ़, मेरी दाढ़ सर दर्द कर रही है, दाढ़, है ना, तो बेटा एक शब्द मैंने आपके सामने कहा दाढ़। क्या बोला बेटा, मैंने कहा दाढ़, हाँ दाढ़।
ऐसे डाढ़, है ना। तो आप इसको क्या कहेंगे बच्चों संस्कृत में? पीसना। बोलो बेटा। हाँ, हड़प्पा। हाँ, तो बेटा इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे दृष्टा। अनुस्वार शे और बच्चों रे आ गया यहां पर, दृष्टा। ठीक है ना। दंष्ट्रा, दंष्ट्रा माने डाढ़। चलिए आगे आया बच्चों नंबर 46। मैंने कहा यार तू तो नंगा है, नंगा जो इंसान होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा बताइए? जो नंगा व्यक्ति होता है उसे क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों। सर 24वां गलत है सर, अभी तक 157 हो गए। अच्छा सचिन, तो बेटा मैं इनको लगभग 200 शब्द कराऊंगा, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर में देखना मत कि कहां से आया, आप इन्हीं को रट लेना बस, ठीक है ना। हाँ बोलो बच्चों। आइए, तो बेटा नंगा जो होता है उसको कहते हैं नंगन, नंगन, है ना, बिल्कुल। आगे आता है बच्चों 47 नंबर। जैसे मैंने कहा बेटा आपके लिए नखत, नखत, नखत को तत्समय क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नक्षत्र। बेटा आस को कहते हैं आशा। तो दलीप कहां पीछे पड़े, तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया आपको शब्द, ठीक है ना। नखत, तो बेटा इसे कहेंगे आप लोग नक्षत्र, ठीक है, नक्षत्र। ऐसे नंबर 48। बेटा मैंने आपके सामने कहा नंदोई, नंदोई किसे कहते हैं बताइए? तो जो आपके फूफा जी हैं, जो आपके फूफा जी होते हैं वो आपकी मम्मी के क्या लगते हैं? नंदोई लगते हैं, है ना। तो बेटा नंदोई को क्या कहा जाता है मेरे बच्चे, बताएगा कोई मुझे? बोलो, नंदोई को क्या कहा जाता है? बेटा नंदोई को कहते हैं नन्ना दरपति, नन्ना दरपति, ठीक है। ने अनुस्वार दे के नीचे रे, पे ते ई, नन्ना दरपति, मतलब नंद के जो पति है ना, है ना, वो बेटा नंदोई होते हैं, उन्हें नन्ना दरपति कहते हैं, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो प्यारे बच्चों आगे चलिए। बेटा अभी धीरे धीरे सबके बताऊंगा, अभी ज्यादा भाग दौड़ मत करिए, ठीक है ना। ज्यादा भागम भागी करोगे तो पीछे वाले सारे भूल जाओगे, और बच्चों को भी याद हो जाने दीजिए। जैसे बच्चों मैंने कहा कि सर जी मेरी तो नस नस फूल गई है ना। हाथ को बहुत सारा आप काम करते हैं तो आपकी हाथ की नसें फूल जाती हैं, तो आप बेटा उनको नश कहते हैं। तो नश को संस्कृत में क्या बोलते हैं बेटा बताइए? बेटा जतिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जो जो डेड है कि जो उत्क्षिप्त आवाजें होती है ना, इनमें बेटा जीवा पलट नहीं पाती है। ठीक है। हाँ बोलिए बच्चों। तो बेटा नस, नस को क्या बोलेंगे आप लोग? हाँ नीरज कुमार, बिल्कुल आपको पता चल गया, आप रिकॉर्डेड क्लास है, आपको तो जानकारी है, आप अंतर्यामी हैं, ठीक है, बिल्कुल। शुभम आपको भी। चलो तो बेटा ये क्या हो जाएगा? नश्य। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? नस को क्या कहते कहा जाता है? नश्य कहा जाता है, ठीक है। हाँ क्लियर बच्चों? हाँ, धुआं को बेटा धूम कहा जाएगा, ठीक है। चलो नंबर प्यारे बच्चों 50वां नंबर शब्द है, इसको कहेंगे आप लोग नाई। नाई जो होता है, जो बेटा आपके सैलून का काम करता है, आपके बाल काटने का काम करता है, उसे बेटा नाई कहते हैं, है ना। तो नाई को आप तत्सम में क्या बोलेंगे संस्कृत में? बताइए बच्चे। हाँ बोलो भाई, बोलो बच्चों। तो नाई को बेटा क्या बोलते हैं? नापित। क्या बोलोगे बच्चों? नाई को कहेंगे आप लोग नापित, ठीक है। नाई को क्या बोला जाता है? नापित कहा जाता है ना बच्चे, वेरी गुड। चलिए तो प्यारे बच्चों नंबर आगे आता है 51, जो 51वां नंबर है हमारा, उस पर आते हैं, ठीक है ना। हाँ चलो आइए, आगे आता है बेटा, मैंने कहा आपके सामने एक शब्द बोला मैंने, नारियल।
नारियल का तत्सम बताइए, चलो आप सभी लोग। नारियल, नारियल का तत्सम क्या होता है बेटा, बोलो। हाँ, नाव नहीं कहते बेटा, नापित बोला जाता है संस्कृत में, है ना। चलो सब लोग बताएंगे। तो नारियल को क्या कहेंगे बेटा, नारिकेल। क्या बोलोगे बच्चों, नारिकेल कहोगे, नारिकेल। ठीक है, नारियल को क्या लिखेंगे आप लोग, नारिकेल। हाँ अनुराग बेटा, घोड़ा का मैंने बताया घोटक होता है यार, ठीक है ना। नंबर 52 नंबर आ गया। जैसे बच्चों एक शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं, मैंने कहा कि यार आप तो बड़े निडर बच्चे हैं, ठीक है, आप तो बड़े निडर बच्चे हैं। निडर, निडर मतलब जानते हैं, जो किसी से नहीं डरते, निडर बच्चे हैं सर जी आप तो, ठीक है। तो बेटा निडर को क्या कहोगे आप लोग, बताइए। तो बेटा निडर को आप बोलेंगे निर्दर। निर बेटा रेफ वाला रे है ये, लेकिन ये कभी भी नहीं लगता यहां पर, ये अपने से आगे वाले वर्ण पर चढ़ता है। बच्चों आपने कहा निर्दर, ठीक है, निडर को बोल दिया निडर। 53 नंबर, ठीक है। हाँ नारियल को बेटा नारिकेल का होगी, बिल्कुल। हाँ चले भाई, 46 नंबर फिर से बेटा, नंगा कौन होता है, उसे नंगन कहते हैं यार, नग्न अवस्था में है, ठीक है। ऋतिक सिंह बहुत खराब हुआ बेटा, क्या खराब हो गया, अभी तो सब कुछ सही है, ठीक है, अभी कुछ भी खराब नहीं हुआ। यदि आपका कुछ खराब हुआ है तो उसे आप बदल सकते हैं अभी भी, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बेटा आगे लिखेंगे। एक मैंने आपके सामने शब्द लिखा नींबू। अब गर्मी पड़ रही है तो बेटा नींबू का तत्सम आपसे पूछा जाएगा, तो बताइए नींबू का तत्सम क्या होता है प्यारे बच्चे, आप क्या बोलेंगे नींबू का तत्सम, निम्बक। क्या बोलोगे बच्चों, निम्बक। नींबू का तत्सम बोलेंगे आप लोग, निम्बक बोलोगे बच्चों, नींबू का तत्सम निम्बक। 54, चलो। सोनू गुर्जर, राहुल गांधी की शादी है, अच्छा कभी जाना है तुम्हें वहां, चलो। तो नीम का मुझे तत्सम बता दो, नीम की दातुन आप करते चले जाना वहां पर साफ करते हुए, तो नीम को आप क्या कहेंगे बेटा, सभी बच्चे बताइए। तो बच्चों नींबू को तो निम्बक कहते हैं, और इसे केवल निम्ब बोल दोगे, निम्ब। क्या कह दोगे, निम्ब। न पर छोटी की मात्रा और मैं और बै, निम्ब, है ना। नींबू को निम्बक और नीम को निम्ब, याद रहेगा आपको, बिल्कुल। चलो एक शब्द आपके मन का शब्द है जो आपको अच्छे से याद भी रहना चाहिए बेटा, मैंने कहा नैन, तुम्हारे नैन बड़े अच्छे हैं। तो बच्चों नैन को तत्सम में क्या कहेंगे आप लोग, बोलो बच्चों। हाँ सर आप फौजी लगते हो, अच्छा फौजी, बेटा फौजी की नौकरी, जो आप नौकरी अब तैयारी कर रहे हैं ना, ये जो आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक बात ये है, 2011 का दौर था और मैं एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो गया था, है ना, क्लियर बच्चों। तो प्यारे बच्चों वो दौर मेरा फौजी का ही था, लेकिन मैंने उस जॉब को फिर मैं गया नहीं था, क्योंकि मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, मैं पहाड़ों में कहाँ रहूँगा वहाँ, है ना। तो ये एसएससी जीडी की जॉब, हालांकि देखो देश की सेवा की जॉब है, करनी चाहिए, लेकिन बच्चों मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया था 2011 में, है ना। एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो गया था, है ना। तो मैं बोला यार मैं पहाड़ों में कहाँ से रहूँगा, कैसे जीवन काटूंगा, कैसे सब कुछ होगा, है ना। यदि मैं शादी भी कर लूँगा तो वाइफ यहाँ रहेगी, मैं पहाड़ों में रहा करूँगा, तो यार ऐसे कैसे मजा आएगा, है ना। भाई मैं नहीं कर रहा इस नौकरी को, भैया मैं ना करूँ बिल्कुल भी। तो मैं उस चीज़ को छोड़ करके फिर हट गया, मैंने एसएससी जीडी में ज्वाइन नहीं किया था, है ना, बिल्कुल। वो दौर था यार। चलो तो बेटा नैन किसे बोलते हैं, नैन को बेटा नयन बोलते हैं, नयन, है ना, नयन। नेत्र नहीं बेटा, नेत्र तो आप बोल ही रहे हैं, नैन बोलिएगा, नैन पूछा है उसने, नैन। तो नैन में जो तुम नैन बोल रहे हो तो ऐ की आवाज नहीं है, बोलो, है ना। बेटा एक संधि के नियम से भी मैं आपको समझा सकता हूं, देखो एक बात सुनो, एक संधि के नियम से मैं आपको समझा सकता हूं। देखो इस शब्द को मैंने कहा बेटा नयन, तो बच्चों ये नयन शब्द है, ठीक है ना। तो बेटा जब आप नयन शब्द का संधि विच्छेद करते हैं ना, ने धन अन करते हैं, कैसे करते हैं आप प्यारे बच्चे, ने धन अन करते हैं। तो प्यारे बच्चे यहां से क्या आता है बेटा, ए आता है, इसका मेल जब ऐसे होता है तो बेटा यह बनता है, तो यह यहां पर है या नहीं है, है ना।
ये संधि के नियम होते हैं, है ना दोस्तों। तो प्यारे बच्चों, इसलिए बेटा ये नयन जो शब्द है ना, ये हमारा संस्कृत का शब्द है, याद रखो, ठीक है। हाँ क्लियर मेरे भाई। हाँ तो प्यारे बच्चे नंबर 56 की तरफ आते हैं। चलिए 56 पर आ जाइए। मैंने कहा यार तुम्हारी नाक बड़ी अच्छी है, नाक। तो बेटा मैंने एक शब्द लिखा नाक, तो नाक को आप कैसे लिखेंगे बताइए बच्चों, बोलो बेटा। नाक, नाक को क्या बोलेंगे आप तत्सम में, संस्कृत में क्या बोलोगे ये देखो, ठीक है ना। बोलो बच्चों, 54 को फिर से बता। बेटा नीम है ये, नीम। नीम नहीं देखा आपने, नीम का एक पेड़ भी होता है जिससे आप दांत भी करते हैं उसको, उसकी जो टहनी होती है उसको तोड़ करके ऐसे दांत से दबाते हैं, उसको तोड़ते हैं, नीम का तेल भी निकलता है, बहुत सारी चीजें होती हैं यार, है ना बच्चे। हाँ चलो, तो बेटा नाक को आप क्या कहते हैं, नाक को बेटा आप लोग नकर कहते हैं, नकर, नकर, ठीक है। नासिका, नासिका बोल देंगे बेटा, लेकिन नक्र कहेंगे, ठीक है। हाँ आइए, तो बच्चों 57 नंबर मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने। मैंने कहा बेटा कि मुझे नीचे जाना है, नीचे, मुझे नीचे जाना है ना, मुझे नीचे जाना है भाई, ठीक है। तो नीचे को आप क्या बोलेंगे, बोलो बेटा एक बार। हाँ बेटा जहां आय की आवाज होती है वहां आई लग जाता है, ठीक है। बोलो बच्चों, आंख का तत्सम बेटा मैंने अक्षी आपको पढ़ाया है, आंख का तत्सम प्यारे बच्चों मैंने आपको अक्षी पढ़ाया है दोस्तों, याद रखिए। तो नीचे को क्या कहते हैं बेटा, नीचे को नीचे कहते हैं। ने बड़ी की मात्रा लगाएंगे आप लोग, चे पर 2 मात्रा आई और बेटा विसर्ग लगा देंगे नीचे, ठीक है ना। ठीक है। तड़े पर नंबर, बेटा तड़े पर नंबर नींबू है, नींबू की जो आप लस्सी पीते हैं बनाकर, ये शिकंजी पीते हैं, वो नींबू होता है यार, है ना मेरे भाई। 44 नंबर बेटा ये है डाइन, डाइन को बेटा डांकनी बोला जाता है, डाइन, ठीक है ना। जैसे एक शब्द में हम डंकनी बोल देते हैं किसी को, जो डाइन उसको कहते हैं जो दूसरे का बुरा चाहती है, वो महिला भी डाइन होती है ना, उसको बेटा डांकनी कहते हैं यहाँ पर, जिसको हम देसी सी शब्द में डंकनी बोल देते हैं कि यार बड़ी डंकनी औरत है, वो तो डंक मार देगी, दिखती है इस तरह से, है ना बेटा। ये व्यवहारिक शब्द है, याद रखिए। चलो नंबर 58 मेरे बच्चे, चलिए तो 58 नंबर मैंने लिखा आपके सामने प्यारे बच्चों। मैंने कहा बेटा नेवला, नेवला, नेवला का तत्सम बताइए, नेवला का तत्सम क्या होता है। हाँ अस्त्र शस्त्र बेटा ये तो संस्कृत के शब्द हैं, अस्त्र और शस्त्र, है ना, ठीक है। तो बेटा नेवला को क्या कहते हैं आप लोग, नकुल कहते हैं बेटा, नकुल, ठीक है ना, क्लियर। हाँ 52 नंबर सर जी, बेटा 52 नंबर है निडर, जो किसी से डरता नहीं है ना, उसको बेटा निर्डर कहा जाता है, निर्डर, ठीक है ना। चलिए तो आगे बच्चों, जैसे आपने कहा ये जो हथियार होते हैं बेटा इनको अस्त्र शस्त्र आप बोलते हैं, अस्त्र और प्यारे बच्चे शस्त्र, है ना। शस्त्र माने होता है से हाथ, जो हाथ में लेकर चलाया जाता है ना बेटा, क्या करते हैं हाथ में, हाथ से पकड़कर चलाया जाता है, हाथ से पकड़कर चलाया जाने वाला, चलाया जाने वाला हथियार, जाने वाला हथियार, ठीक है ना बच्चों। और बेटा ये है ए, बिना हाथ में पकड़े, मतलब हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला, हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला, चलाया जाने वाला हथियार, ठीक है बेटा। तो अस्त्र और शस्त्र जो होते हैं हमारे संस्कृत शब्द हैं, ठीक है मेरे बच्चे। जैसे बच्चों मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने 59 बच्चे लीजिए, जैसे मैंने कहा आपके सामने पंख, पंख, तो पंख को आप तत्सम में क्या बोलोगे, सब लोग बताओ। हाँ
बताइए बच्चे, बोलो बेटा, पंख को तत्सम में क्या कहोगे? सर आप कहां से हो? बेटा मैं तो आपके दिल से ही हूं। ठीक है भाई, बताओ बच्चों। बताइए बच्चे, तो पंख को क्या कहते हैं बेटा आप लोग? पक्ष कहोगे, पक्ष। ठीक है, ऐसे ही बच्चों नंबर 60 मैंने आपसे कहा पंछी, पंछी, तो पंछी थोड़ी बोलते हैं, उसे आप क्या कहेंगे? पक्षी। ठीक है ना, उसे आप कहेंगे बेटा पक्षी, है ना। जैसे एक शब्द होता है बेटा, अंतिम शब्द है हमारा ये, एक बार मैं रिवीजन करा दूं आपको। मैंने कहा कि मैं पंगत में बैठा हूं, पंगत, तो बेटा पंगत नहीं बोलते, उसे पंक्ति कहते हैं, पंक्ति। ठीक है, उसे प्यारे बच्चों पंक्ति कहते हैं, पंक्ति तत्सम शब्द है। ठीक है बच्चों, हाँ, तो बेटा हम एक बार पीछे लेकर आपको चलता हूं, सब लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। ठीक, बहुत सारे शब्द अभी आपको याद कराने हैं, मुझे रटवाने हैं किस प्रकार से। चलो, तो बेटे मैंने कहा जलन, जलना, तो आप कहेंगे ज्वलन। मैंने कहा जब, तो आप कहेंगे यदा। चबाना, चवर्ण। चक्का, सॉरी चाम, चर्म। चक्का, चक्र। चूना, चूर्ण। चौंच, चंचू। जाड़ा, जाड्य। जगत, जग, जगत। जहां को यत्र बोला जाता है। ठीक है ना। झरना, निर्झर। जैसा, यादरस। झूठ, ये है बेटा जूठा, जूठा। ठीक है, इसको जुष्ट कहेंगे, है ना। चलो आगे आया, चोरी, चोरी का। चौक, चतुष्क। चौपाया, चतुष्पद। चौरी, चमरी। चुनना, चिनौती। छा, छाया। ठीक है बच्चे, जो छाए होती है। रंजन कुमार बाय बाय बेटा। छाता को बेटा छत्रक बोला जाता है। छिमा को क्षमा कहते हैं, कहते हैं छिमा कर दो इसको, नहीं, है ना, बिल्कुल। जिजमान को बेटा यजमान कहते हैं। छेनी, छेदनी होती है। डंक को प्यारे बच्चे दंस कहा जाता है। डांड, डांड को बेटा डांड, है ना, डांड। डे और ढे, डे डमरू और ढे ढक्कन, दोनों में होता है, लेकिन जब नीचे ताड़ंजात लग जाता है बेटा तो इसमें गड़गड़ाहट की आवाज पैदा हो जाती है। ठीक है ना, याद रखना। तो बेटा उसको दंड कहते हैं। ढीठ, ढे ढक्कन है तो उसको ढीठ कहेंगे, तो बेटो ये धृष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। सर आज तक मेरा कमेंट नहीं देखे, अच्छा बादल। बेटा तपसी, तपस्वी। ठीक है ना, रिकॉर्डेड क्लास है। हाँ बेटा विशाल यादव, रिकॉर्डेड क्लास है, आप मत देखिए, ठीक है, घर जाइए। चलो आगे है बेटा, तलवार को बेटा तरवारी कहेंगे। तांबा को ताम्र कहेंगे। तिनका तृण हो गया। आखर अक्षर हो गया। दही, दधी हो गया। दूध, दुग्ध हो गया। दाई, धात्री या धाया हो गया। ठीक है मेरे बच्चे। त्योहार को बेटा तिथिवार कहेंगे। थोड़ा होता है स्तोक। दूब को बेटा दूरवा। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चे, कोई नहीं बेटा, कल वाली पीडीएफ को कल को थोड़ा हाथ से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। देवर को द्विवर। दिरक को बेटा द्रक। धनिया को बेटा धनिका। धुआं को बेटा धूम। ठीक है मेरे बच्चे, धूम। धूल को धूली बेटा। धोना, धावन। डाइन, डाकिनी। डाड, ये डाड होती है, इसको बेटा दृष्टा कहेंगे। दंष्ट्रा, है ना, क्लियर है ना, क्योंकि रे की आवाज पीछे आ रही है ना। रे यहाँ पर ये रेफ वाला टे था, इसके नीचे हलन नहीं लगा करके रे जोड़ा गया है। नंगा, नग्न। नखत, नक्षत्र। नंदोई, नन्ना दरपति, है ना। नन आन दरपति, आ की आवाज भी आई है इसलिए नन्ना दरपति। नश, नश्य। नाई, नापित। नारियल, नारिकेल। निडर, निर्दर। नींबू, निम्बक। नीम, निम्ब। नैन, नयन। नाक,
नक्र, ठीक है बच्चे, नीचे, निंचे, नेवला, नकुल, ठीक है बच्चों। और बेटा पंख, पक्ष, पक्षी, पंक्षी, पक्षी, पंगत, पंक्ति। तो ये 61 शब्द आपको याद रखने हैं, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ बेटा रंजन, क्या क्या बोलते हो यार हाँ, तो बच्चों ये शब्द आपको संस्कृत शब्द हैं, ये थोड़े से आपको ध्यान रखने होंगे, है ना। बोलने में कठिन होंगे, थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा हमें टफ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बेटा ये संस्कृत भाषा में जो हमारी जीवा होती है वो पलटनी पड़ती है ना, और उस शब्द को थोड़ा रुककर हमें उसका क्या करना होता है, उसका उच्चारण करना होता है, ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे और जो भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं वो नेक्स्ट क्लास में कराते हैं, है ना, बिल्कुल। तो चलिए प्यारे बच्चे, सभी को नमस्ते, जय हिंद। सौरभ मंडल आप घर जाइए बेटा, रिकॉर्डेड क्लास मत देखिएगा, है ना, अब देखना रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।